कि कोराम जी आपके ऊपर ये आरोप लगता है, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि कुशवाहा जी आप तो सनातन धर्म का काम करते हैं, सनातन हिंदू संस्कृति को मानते हैं और कोराम जी जो है वो गाय का मांस खाते हैं, फिर आप दोनों की दोस्ती कब कैसे हो सकती है? तो पहली बात देखो भैया हमने कोई दोस्ती नहीं की है, जिसको आप दोस्ती का नाम देते हो, ये दोस्ती वाला प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। यहाँ हम किसी की दोस्ती का प्लेटफ़ॉर्म नहीं चला रहे। यहाँ हम वो कार्य कर रहे हैं जो हमारे देश, हमारी संस्कृति के लिए अभी सही मायनों में ठीक है। कोराम जी खाते हैं, तो हम तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ है, तो ये कोराम जी को भी पता है कि साइंटिफ़िक या अनसाइंटिफ़िक दोनों ही तरीकों से मांसाहार तो भई निषेध है और उसके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते। नहीं, कोहराम साहब तो शराब भी पीते हैं भाई। तो क्या कोहराम साहब चाहेंगे कि अगर कोई एक तरकशील बंदा जैसा आदमी कल को मेरे पास आया और बोला कि मैं शराब पीऊँ, तो क्या कोहराम सर आप क्या बोलते हैं कि क्या कोहराम सर बोलना चाहिए क्या कि तू भी शराब पी? अगर मान के चलो कि कोहराम सर ड्रग्स लेते हैं, जो लेते नहीं है, मैं ड्रग्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं तो स्मोक भी नहीं करता हूँ, पर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि क्या मैं बोलना चाहिए वो चीज़? देखिए शराब पीना या मांसाहारी खाना इसका एक अलग एक साइंटिफिक चीज़ है, इसकी एक अलग अपनी सोच है, इसका मेरी अलग एक आइडियोलॉजी है। मैंने तो 2-3 हफ्ते तक वीगन भी बनने की कोशिश किया, मगर मेरे से ना हो सका, क्योंकि मेरे ख़्याल से लाइफ़ एक बहुत मेरी इसमें एक अलग फ़िलॉसफ़ी है। अनफॉर्च्यूनेटली मैं कर नहीं पाया, मेरे एक वो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं तो ये भी मानता हूँ कि भई गाय कोई दूध भी लेना वो भी गलत ही है, क्योंकि आप किसी जीवन को ख़त्म करना वो भी गलत है, वो मेरी एक फ़िलॉसफ़ी का है नज़रिया। अनफॉर्च्यूनेटली ये है कि हर इंसान के अंदर मैं भी एक इंसान हूँ भाई, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक कॉग्निटिव डिसोनेंस है। कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं कि आप मानते कुछ है मगर आप जो है एक समाज का हिस्सा भी है क्योंकि आप पैदा हुए उस समाज में और वो समाज में ये चीज़ें होते हैं। अब ये चीज़ें होते हैं तो आप भी उस समाज का हिस्सा है। मैं जिस समाज में पैदा हुआ उसके ईटिंग हैबिट्स आप सब जानते हैं और बिल्कुल मैं भी जानते हैं। ईटिंग हैबिट्स का मैं भी उस समाज का हिस्सा हूँ। मैं कोई अलग आदमी नहीं हूँ, कोई एलियन नहीं हूँ। तो अब आप ये बोलना अब मेरी वाइफ़ भी एक समाज का हिस्सा है और मैं उसके सामने गाय का गोश्त ला भी नहीं सकता। वो नहीं खाती है गाय का गोश्त, क्योंकि वो जो है उस गाय का गोश्त को नहीं पसंद करती है। तो नहीं, मैं हम तो अगर बस खा रहा यही हूँ हम तो बस मैं अपने दर्शकों की तरफ से मेरे दर्शकों ने कहा था कि अगर कभी वो आएँ, तो ये सवाल ज़रूर लीजिएगा और इसका एक सकारात्मक पक्ष और एक पहलू निकले। भई हम देखिए आपने कि कहा मैं कि तो आपने चाहता हूँ शाकाहारी सर बनने की कोशिश की थी। मेरी नहीं, बात नहीं, सुनिए सका हुँ, शाकाहारी नहीं सर, मैं वीगन बनने हुँ, की कोशिश किया था। शाकाहारी भी नहीं होता, शाकाहारी हुँ, से हुँ, एक स्टेप आगे है। वीगन बोले तो उसको बोलते हैं, जो मांस मच्छी छोड़िए जानवर की कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करते। मतलब शहद भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूध भी हुँ, नहीं हुँ। इस्तेमाल करेंगे, पनीर भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, मगर ऐसा जीवन जीना बहुत मुश्किल है। ऐसा जीवन जीना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीगनिज़्म शायद ठीक-ठाक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आखिर अव्वल मैं अपनी फिलॉसफी जहाँ से डिराइव करता हूँ वो ये चीज़ नहीं है कि एनवायरनमेंट को डैमेज क्या होता, क्या नहीं होता, वो तो सभी लोग कर रहे हैं। वेजिटेरियन लोग भी जो है एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, नॉन-वेज वाले भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट को डैमेज। यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या हम इंसान क्योंकि मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, अब मैं तो खुदा की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि भाई अगर मज़हब की तरफ जाऊँगा, तो मज़हब में तो अलाउड है नॉन-वेज खाना। तो मुझे अपने लिए सोचना पड़ेगा, मैं कुशवाहा का नहीं हूँ, मैं कुशवाहा जी के लिए नहीं सोचूँगा या पैनल के लिए नहीं सोचना है। मुझे अपने लिए सोचना है, तो मैं जब अपने लिए सोच रहा हूँ कोई चीज़ को, तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं अगर किसी का मीट खा रहा हूँ, क्या मुझे वो राइट है कि क्योंकि पेन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेन एक यूनिवर्सल चीज़ है। क्या मुझे वो राइट है या नहीं है कि मैं किसी जानवर को काट के खा सकता हूँ? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको अभी। मगर मैं ये अभी भी उसी दुविधा में सोच रहा हूँ कि क्या मुझे राइट है कि किसी को पेन दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। अब ये अलग बात है कि मैं एक माशरे का भी हिस्सा हूँ। क्या मैं ये चीज़ माशरे में क्या मैं ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये एक अलहदा सवाल है। क्योंकि मैं एक माशरे का हिस्सा हूँ भई, मैं क्या करूँ? मैं उस माशरे में पैदा हुआ। शायद मैं कोई दूसरे अगर घर में पैदा होता था, तो कुछ अलग बात थी। और मैं पैदा हुआ एक ऐसे माशरे में जहाँ पे ईटिंग हैबिट्स ऐसे है।
हुँ, तो अब हुँ। आप ये तो नहीं बोल सकते मुझे ऐसे पोर्क अगर है, अगर मैं किसी क्रिश्चियन घर में पैदा नहीं, होता तो मैं बस यही बोलूँगा आपसे, मैं दर्शकों जी, की तरफ जी। से अपील कर रहा हूँ, अपनी भाई देखिए मैं इस पर एक स मेरा अलग एक दृष्टांत होता है कि पहली बात कि कोई व्यक्ति जो है, उसको सकारात्मक सोचना चाहिए और अगर उससे इस कुछ बेहतर हो सके तो वो करना चाहिए। जहाँ तक मांसाहार की बात है या किसी भी तरह के आहार की बात है, जिन चीज़ों से किसी का सेंटिमेंट जुड़ा हो या जिससे किसी की भावनाएँ जुड़ी हों, कम से कम उसके सामने या उससे उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी आपके जो दर्शक हैं, चूँकि आपको भी ये पता है कि आपके दर्शकों में शायद 60 60 टू अबव पॉपुलेशन तो हिंदुओं की है, जो आपको भी लाइक करती है, आपकी बातों को पसंद करती है, आपके विचारधारा को या आपके द्वारा कही हुई चीज़ों को जी, ठीक है हमारे सुनती यहाँ। है, समझती है। तो हमारी जो ऑडियंस है, ये उनकी रिक्वेस्ट है कि कोराम सर जो हैं, इसमें थोड़ा-सा अगर अपने अंदर कुछ सकारात्मक चीज़ जोड़ सकें, तो हमें खुशी होगी। तो ये दर्शकों का अपील है, तो आप इस पर कभी विचार करें, अगर ऐसा नहीं, कुछ पॉसिबल विचार हो कर तो। चुका हूँ मैं विचार कर चुका हूँ सर क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर भी कॉग्निटिव डिसोनेंस है। मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे लिए तो वेजिटेरियन भी गलत है, मैं तो बोल रहा हूँ कि वीगन बन जाना चाहिए सब लोग। किसी को दर्द हुँ, ही हुँ। क्यों दें? किसी को तकलीफ ही क्यों दें भई आप? आप तकलीफ नहीं दे सकते किसी को, क्या आपके पास वो राइट है कि किसी को तकलीफ दे सकें? तो ये मैं तो इस लेवल पर सोच रहा हूँ चीज़ों को, पर फिर मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं एक सोसाइटी का भी हिस्सा हूँ ना सर। जब मैं किसी एक समाज का हिस्सा हूँ, तो फिर मेरे अंदर जो ईटिंग हैबिट्स रहेंगे, जो मैं पहनता हूँ, जो ज़बान में बात करता हूँ, तो खान-पान हुँ, भी हुँ। मेरे तो उसी समाज से आएगा ना सर। तो मैं कोई अलग आदमी तो नहीं हूँ, कोई आइलैंड पे तो नहीं रह रहा हूँ। तो वो भी चीज़ मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि मैं जो है कोई अलग मुझे तो देखा जाए तो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है कई चीज़ें।